दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम रविकांत भारती है। सड़क पे इतना उपद्रव क्यों है, इतने पत्थरबाज कहां से आ गए और इतना ज्यादा ट्रेन में आग कहां से लगा दिया गया, और कमिश्नर का कौन लोग हैं जो कमिश्नर का जो है आवास घेर के और हरियाणा में उपद्रव किए हैं, बिहार में उपद्रव किए हैं। आखिर ये क्यों उपद्रव किए हैं? आज कोई जुम्मे का दिन तो नहीं, कहीं मुसलमान सड़क पे तो नहीं? जी नहीं, मुसलमान सड़क पे नहीं है, आज भारत का बेरोजगार सड़क पे। और मुझे याद आती है न्यूमुलर की वो कविता, जो न्यूमुलर कहता है, हिटलर की आर्मी जब यहूदियों को मार रहा था तो मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं यहूदियों में से नहीं था। फिर जो है हिटलर की आर्मी कम्युनिस्टों को मार रही थी तो मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं कम्युनिस्टों में से नहीं था। फिर हिटलर की आर्मी ट्रेड यूनियनिस्टों को मार रही थी तो मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं ट्रेड यूनियनिस्टों में से नहीं था। और आज हिटलर की आर्मी मुझे मारने आई है और मुझे बचाने वाला कोई नहीं। जब अल्पसंख्यक समाज का घर तोड़ा जा रहा था, बुलडोजर चलाया जा रहा था, जब अल्पसंख्यक समाज के बच्चों को गोली मार दिया जा रहा था, उस वक्त नफरतबाज में एनडीटीवी के इसमें देखा कि मां रांची वाली सीना पीट के कह रही है मेरा बेटा चला गया, और ये लोग हा हा हंसने वाला जो है उसमें सिंबल भेजे हैं। ये आतंकी मानसिकता वाले लोग हैं कि नहीं है? ये आतंकी मानसिकता वाले लोग हैं। लेकिन मैं बिहार का तमाम फेसबुक पेज और तमाम यूट्यूब वालों को देख रहा हूं जो कल तक माइनॉरिटी और मुसलमानों को टारगेट कर रहे थे, आज जो है वो बेरोजगारों के समर्थन में आ गए हैं। तो मैं कहूंगा कि ये बात बेरोजगारों को भी नहीं भूलना चाहिए कि जब मुस्लिम पे अत्याचार हो तो पूर्ण रूप से एकजुट होके, जैसे जेएनयू के छात्र आवाज उठाते हैं वैसे आवाज उठाएं, नहीं तो आज इनका नंबर आया कि नहीं आया। और देखिए बिहार के जो बच्चे होते हैं ना, बिहार में आप बताइए कोई भी औद्योगिक सूरत और बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल एरिया है नहीं है, वहां पे जॉब के नाम पे सरकारी नौकरी के लिए वो भी लड़का दौड़ के अपना जो है ना एड़ी वो फट जाता है पैर, और यहां तक कि पसीना पसीना हो जाता है। और वह आर्मी की नौकरी में क्यों जाना चाहता है? सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने माता, अपने पिता, अगर शादी हो तो अपनी बीवी और अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण कर सके, और इसलिए वह इतना मेहनत करता है। आज वह किस दहलीज पे खड़ा है? पिछले 2 साल से कोई वैकेंसी नहीं, और उसके बाद अब अग्निपथ जो मामला आया है इसमें 4 साल की नौकरी होगी। अब ये जो 4 साल की नौकरी होगी, इसमें सैलरी देखा जाए तो 4 साल में लगभग 12 लाख रुपए मिलेगा और रिटायरमेंट के बाद कुछ पैसा मिलेगा। तो ये 12 लाख रुपए मान लीजिए, आपको टोटल 25 लाख मैं मान लेता हूं, रिटायरमेंट के बाद 12 लाख और 12 लाख के 24 लाख, ये खर्च होते कितने टाइम लगेगा? 7-8 साल में खर्च हो जाएगा। और जब 7-8 साल में ये पैसा खर्च हो जाएगा, उसके बाद ये युवा क्या करेगा? आज मैंने सुना तमाम युवा अपने वीडियो में कह रहे हैं कि ये आर्मी के ट्रेनिंग लेने के बाद ये पुलिस भी नहीं पकड़ पाएगा, ये भागेंगे और ये बेरोजगारी से चोरी करेंगे, जो है लूटेंगे, ये जो है किसी को मारेंगे पीटेंगे, ये जो है आपराधिक गतिविधि में संलग्न हो जाएंगे अगर इनकी जो है नौकरी नहीं मिली उन 4 वर्षों के बाद। कोई कह रहा है कि इनको असम राइफल और कोई कह रहा है इनको कहीं दे देंगे, लेकिन यह परमानेंट सॉल्यूशन है क्या? अरे बिहार में देखुवार जो होते हैं ना, अगुआ, तभी आते हैं जब देखते हैं कि लड़का का सरकारी नौकरी है या लड़का वेल सेटल है। अगर जो है लड़का 4 साल का नौकरी, इस 4 साल की नौकरी उसमें पेंशन नहीं, अगुआ आएगा? सही सही बताओ, क्या अगुआ आएगा? क्या देखवार आएगा? कोई अपने बेटी का हाथ देने आएगा? जब नहीं आएगा तो क्या कुंवारे रखना चाहते हो आप बिहार, उत्तर प्रदेश और इतने बेरोजगार लड़कों को? मैं कहता हूं बेरोजगार लड़का जो ट्रेन का ये फूका है, जो हिंसा किया है, इस हिंसा का मैं विरोध हूं। मैं महात्मा गांधी के राह पे चलने वाला इंसान हूं, मैं सत्य और अहिंसा के साथ देने वाला इंसान हूं। आप लोग अहिंसा का मार्ग पे जाइए, आप लोग भूख हड़ताल करिए, आप लोग जो है बैठ जाइए आप लोग। लेकिन जिस तरह से ये ट्रेन की पटरी या ट्रेन में आग लगाना, ये हम किसकी संपत्ति को जला रहे हैं? हम अपने देश की संपत्ति, मतलब अपनी संपत्ति को जला रहे हैं, और इससे देश का नुकसान होगा। इसलिए ऐसे कृत्य हमें नहीं करना चाहिए। और हमें अगर इसके खिलाफ, देखिए किसान आंदोलन में किसान बैठे रहे 13 महीना, अंत में सरकार को झुकना पड़ा। अगर आप लोग शांति से सही में अगर यह लड़ाई को, इस आंदोलन को लड़ते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि सफलता आपको मिलेगी। लेकिन इस तरह से उपद्रव करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अब कुछ भाई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या इनके घर बुलडोजर चलना चाहिए? मैं कहा कि प्रयागराज के जिस बहन के घर पे बुलडोजर चला उसका विरोध मैं किया। मैं कहता हूं योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद इनकाउंटर्स हुए उसका विरोध मैं करता रहा। अगर न्यायपालिका जो है फांसी दे तो बंदे को फांसी हो, पुलिस को जो है इनकाउंटर करने का हक नहीं है।
ठीक उसी तरह से न्यायपालिका अगर घर गिराए तो घर गिराने का हक है, पुलिस को हक नहीं है। लेकिन जिस तरह से प्रयागराज में मकान गिरा दिया जाता है, यह बहुत ही निंदनीय कृत्य है और इसकी मैं बुराई किया था। अब आप कह रहे हैं क्या इनके घर पे बुलडोजर चलेगा? मैं कह रहा हूं इनके घर क्या, किसी के घर भी बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे वो किसान हो, और चाहे हिंदू हो, और चाहे वो मुसलमान हो। यार 2019 में तुम सभी लोग जो बोलते थे ना कि मैं चौकीदार, मैं चौकीदार, मैं चौकीदार, ये जो 4 साल की नौकरी है, ये सिक्योरिटी गार्ड की तरह ही तो नौकरी हो गया, और तुम्हारे चौकीदार बनने का सपना जो है पूरा होने वाला है, तब बुरा क्यों लग रहा है? इसलिए मैं तभी कहा था कि कभी भी देश में जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई करे, इसके जो है विरोध बात करिए। जो धर्म की बात करे, जो जाति की बात करे, इसका विरोध करिए। आप अगर उस दिन विरोध आप लोग किए होते, अभी जो पिछले सप्ताह जो घर गिरा है, या जो मुसलमान समुदाय पे अत्याचार हुआ, या नुपुर शर्मा नामक औरत जो मोहम्मद साहब के शान में गुस्ताखी की और उनको भला बुरा बोली, जिससे पूरा मुस्लिम सेंटिमेंट, मैंने मुसलमानों को रोते हुए देखा इस मुद्दे को लेके। यह मुद्दे पे अगर बेरोजगार, किसान सभी लोग एकजुट होकर आवाज उठाए होते तो शायद आज उनका नंबर नहीं आता। दोस्तों, मैं यही कहूंगा, यह देश आपका है, इस देश को बचा लीजिए। लेकिन बेरोजगार जो है वो इस तरह से हिंसा ना करे, अहिंसा के राह पे चले। दूसरी नंबर चीज, अगर भारत इजराइल के मार्ग पे चलना चाहता है, सिंगापुर के मार्ग पे चलना चाहता है, तो मैं बता दूं कि इजराइल और सिंगापुर में जो लोग सेना में केवल जाते हैं 2-4 साल, जितने साल के लिए, आजीवन उनको पैसे की कोई दिक्कत नहीं होती है, उनको पेंशन से लेके हर एक सुविधा से उनको भरपूर कर दिया जाता है। क्या भारत में वो व्यवस्था है? सिंगापुर का पर कैपिटा इनकम अमेरिका से ज्यादा है। भारत का पर कैपिटा इनकम क्या है? हम लोग तो हंगर इंडेक्स में, भुखमरी इंडेक्स में आ रहे हैं। क्या हमारी तुलना सिंगापुर और इजराइल से है? जब नहीं है तो हम अपने भारत के युवाओं को सिंगापुर और इजराइल के नाम पे जो 4 साल का जो नाटक कर रहे हैं, इस नाटक में करिए 4 साल के, आप 1 साल का नौकरी दीजिए, लेकिन इनको आजीवन पेंशन का आप बोलिए कि आजीवन पेंशन देंगे, 1 साल का आप नौकरी दीजिए, लेकिन इनको इतनी मोटी पैसा दीजिए कि जो इनसे, जिससे इनका ये हो कि मेरा भरण पोषण हो जाए। आप तो भारत में मोदी जी जगह जगह जाके एफडीआई को बुलाए कि एफडीआई आओ, निवेश करो, लेकिन जहां रूल ऑफ लॉ ढंग से कार्य नहीं करता, जहां सुरक्षा और न्याय कार्य नहीं करता, वहां न कंपनियां कोई ढंग की आती है। यहां रोजगार के अवसर क्या क्रिएट हुआ? नोटबंदी से लेके हर एक चीज में बेरोजगार हुआ है युवा। जब रोजगार के अवसर नहीं क्रिएट कर सके तो कम से कम रोजगार, ये जो जले पे नमक छिड़कने का कार्य, ये जो 4 साल का ये जो है, इसका मैं रविकांत भारती घोर विरोध करता हूं। आप सभी लोगों से कहता हूं, आंदोलन आप लोग बिल्कुल करिए, अहिंसा के मार्ग पे करिए, किसान आंदोलन के तर्ज पे करिए, और सरकार को घुटने पे लाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।